हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में भी हम लोग नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्पेशली 2019 का डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी 14 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 15 क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक का है। क्वेश्चन है द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट इट। इसमें बताना है कि सबसे लीस्ट किसके पास एफिनिटी है कि वो प्रोटोनेट हो पाए। तो प्रोटोनेशन बेसिकली होता है जैसे कि ROH कोई अल्कोहल ग्रुप है, अगर एसिडिक मीडियम में है तो यहाँ पे ROH2+ हो जाए। मतलब कि जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, क्योंकि लोन पेयर इसके पास 2 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच। और हाइड्रोजन प्लस इसके पास तो कोई भी हाइड्रोजन के प्लस के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है तो उसको चाहिए कहीं से भी इलेक्ट्रॉन, तो वो ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास जाके अटैच हो जाता है। उसी को हम लोग प्रोटोनेशन रिएक्शन कहते हैं, प्रोटोनेट होना होता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि चारों में से कौन सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोटोनेट होगा। तो जो पहला क्वेश्चन है वो वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स है, मिथेनॉल है, फिनॉल है, ईथर है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स है तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रोटोनेट करता है, सभी करते हैं, सभी के पास ऑक्सीजन है वो सब प्रोटोनेट करेंगे। तो हाइड्रोजन प्लस को जाना है तो किसके पास सबसे ज़्यादा जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये उसी के पास जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा हो, उसी के पास जाना चाहेगा। तो इसमें से अब हम लोग को चुनना है कि किसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो जिसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इन चारों में ज़्यादा होगी उसके पास हाइड्रोजन प्लस जाएगा। सिंपल सा ये रिएक्शन है। तो बस हमें क्वेश्चन में यही फाइंड करना है कि किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो वाटर मॉलिक्यूल्स अगर और मिथेनॉल में हम लोग देखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, तो यहाँ से ये +I इफेक्ट लगा रहा है और यहाँ पे कोई भी +I इफेक्ट लगाने वाला नहीं है। तो इसका मतलब वाटर जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है एज कम्पेयर टू द मिथेनॉल, क्योंकि मिथेनॉल के पास +I इफेक्ट का एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन वाटर पे कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं लगा है जो +I इफेक्ट लगा है। तो इन दोनों की बात करें तो मिथेनॉल इसमें आगे हो गया, इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। लेकिन अगर हम लोग ईथर से बात करें मिथेनॉल की, तो ईथर में जो है दोनों की तरफ से ही +I इफेक्ट लग रहा है और हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है। यहाँ पे भी हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, लेकिन सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे दोनों तरफ से मिथाइल ग्रुप में हाइपर कंजुगेशन और +I इफेक्ट लग रहा है। इसका मतलब इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ये जो होगा ये भी मिथेनॉल से जो रहेगा वो ज़्यादा हो जाएगा, मिथेनॉल से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो है दूसरा जो होगा वो तीसरा जो होगा वो दूसरे से ज़्यादा होगा। तो ये सबसे जल्दी प्रोटोनेट होगा, सबसे जल्दी प्रोटोनेट होगा। और उसके बाद फिनॉल की बात करें तो फिनॉल जो है, फिनॉल के पास यहाँ पे 2 लोन पेयर है, लेकिन जो ये फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह होता है, बेंजीन एक रिंग होती है और जो ऑक्सीजन होता है वो अपना लोन पेयर डीलोकलाइज कर देता है पूरा बेंजीन रिंग में। तो मतलब जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो अवेलेबल ही नहीं है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉर द अकरेंस ऑफ प्रोटोनेशन। तो इसका ये लोन पेयर प्रोटोनेट में इन्वॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं जानना चाहेगा हाइड्रोजन प्रोटोनेट होना चाहेगा, इसके पास एकदम ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी कि वो प्रोटोनेट हो पाए। तो सबसे ज़्यादा प्रोटोनेट होगा ईथर, उसके बाद मिथेनॉल, उसके बाद वाटर, देन फिनॉल होगा। तो थर्ड सबसे ज़्यादा प्रोटोनेट होना चाहेगा, देन सेकेंड, देन फर्स्ट, देन फोर्थ। और क्वेश्चन में पूछा गया द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। सबसे डिफिकल्ट किसमें प्रोटोनेशन होना है, तो फोर्थ में सबसे डिफिकल्ट प्रोटोनेट होगा, क्योंकि फोर्थ जो है उसमें जो ऑक्सीजन है वो अवेलेबल ही नहीं है कि वो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन प्लस के साथ प्रोटोनेट हो पाए। तो इसलिए फोर्थ जो होगा वो लीस्ट होगा। 2 लोन पेयर होता है, लेकिन सभी के पास तब 2 होता है। तो अगर दोनों ही लोन पेयर इन्वॉल्व बात करें तो सबके पास 2 है, तो फिर से वही रीज़न आ जाएगा कि इसका एक में तो कमी होगा ही। तो जो ऑप्शन हमारा होगा फोर्थ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, इसमें से सबसे सुटेबल रिएजेंट कौन सा है जो कि इस कन्वर्जन को प्रोसीड कर पाए। तो हम इसमें पहला जो रिएजेंट दिया वो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ये जो होता है बहुत ज़्यादा पॉपुलर रिएक्शन होता है कि अगर कोई भी अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको एल्कीन में कन्वर्ट करता है इन ट्रांस मैनर। अगर यहाँ पे कोई रिएक्शन हम लोग लेते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड R, और इसमें अगर हम लोग सोडियम इन लिक्विड अमोनिया में डालते हैं तो ये जो होता है ये हमेशा ट्रांस प्रोडक्ट बनाता है। ट्रांस जो होता है इसका ये मेजर प्रोडक्ट होता है।
और इसमें जो बना है वो सिस है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सिस है, तो ये जो पहला वाला है वो तो होगा ही नहीं। दूसरा जो है वो बोला है हाइड्रोजन पैलेडियम ऑन कार्बन क्यूनोलिन, तो ये जो होता है ये रिडक्शन करता है और सिस मैनर में ही करता है। ये सब रिएजेंट है, रिएजेंट याद होना चाहिए। तो ये जो है बी आंसर राइट है। लेकिन और देखते हैं और कैसे करता है। जो थर्ड वाला है जिंक इन HCl, जिंक रिडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है फॉर रिडक्शन ऑफ नाइट्रो इनटू द एमीन, बट नॉट फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्काइन इनटू द एल्कीन। तो ये जो जिंक होता है, जिंक HCl रिडक्शन के लिए यूज़ होता है, पर यहाँ पे नहीं यूज़ होगा। यहाँ पे एल्कीन सिस एल्कीन के फॉर्मेशन के लिए नहीं यूज़ होता, ये किसी और जगह होता है, फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। बल्कि जिंक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये जो है Hg+2 इन H2O, ये तो हम लोग पढ़ते हैं कि ये OH ग्रुप एडिशन कराता है, ना कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। ये OH ग्रुप को अटैच कराता है, OH ग्रुप अटैच कराता है अल्कोहल ग्रुप, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर जो बी होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का है। इफ द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाई। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रही है, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कुछ भी पूछा गया तो हमें पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन लिखना होगा। तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन होता है 2.303 के लॉग A0/A, ये होता है इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। और जो A होता है ये इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, और जो ए होता है वो रिमेनिंग होता है, कितना बचा हुआ होता है, ये होता है रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ए रिमेनिंग कंसंट्रेशन होता है, और टी जो होता है टाइम होता है फॉर द रिएक्शन टू परफॉर्म, और के जो होता है रेट कांस्टेंट होता है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन, 99% कंप्लीट हो जाए रिएक्शन, उसके लिए टाइम पूछा गया। 99% कंप्लीट हो गया है रिएक्शन, तो अगर 99% कंप्लीट हो गया है तो अगर मतलब अगर एक रिएजेंट यहाँ पे ए नॉट प्रेजेंट है और टी इज इक्वल टू 0 पे ये 100% है, तो टी इज इक्वल टू टी पे अगर बोल रहा है जो प्रोडक्ट है वो 99% फॉर्मेशन हो चुका है, तो पी जो है टी इज इक्वल टू टी पे 99% हो गया, तो यहाँ 1% बचा है, तो 1% ही रिमेनिंग है। तो इक्वेशन में बस हम लोग पुट कर देंगे 2.303 बाई के लॉग 100/1। तो लॉग का अगर ले लेंगे 2.303 बाई के लॉग 10 के पावर 2, तो 2 इंटू 2.303 बाई के, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 4.606 बाई के। तो हमारा यहाँ से पता चल जाएगा कि आंसर जो थर्ड है वो राइट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था। और अगर आप जो प्रीवियस के 16 क्वेश्चन अपलोड है वो प्लेलिस्ट में अपलोड है, अगर आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। अगर आपको कोई अपना सजेशन है तो आप हमें मेल कर दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।